आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जो मौलिक अधिकार का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग मुख्य रूप से अनुच्छेद 24 तक हम लोग पढ़ लिए थे, यानी शोषण का अधिकार तक हम लोग हो गया था। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह होगा मौलिक अधिकार का सेक्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक में निहित है। अब हम 25 से 28 तक जो भी आर्टिकल्स में बातें हैं और उनमें क्या क्या सा कौन कौन सा केसेस आए उन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या आर्टिकल 25 से 28 तक में। अब पहला हम जानेंगे आर्टिकल 25 कहता क्या है। अनुच्छेद 25 ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 कहता है, जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 25 है वह कहता है कि धर्म का अंतःकरण, अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्या है? तो धर्म का अंतःकरण, अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, हमारा आर्टिकल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे कौन कौन सा वर्ड है। पहला है 25 में कि अंतःकरण, इसको हम लोग देखेंगे कि धर्म का अंतःकरण, ठीक है। उसके बाद अबाध रूप से मानने, आचरण करना और एक प्रचार, इन सब पर चर्चा करेंगे। देखिए, अंतःकरण का मतलब हुआ कि आप किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो आप उस धर्म को अपने आप में अपना सकते हैं। उस धर्म को आप जो है अपना सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं। मैंने अंतःकरण का मतलब हुआ कि उस धर्म को अपने आप में आप ढाल सकते हैं। अब एक बात इस पर बहुत चर्चा हुआ, धर्म परिवर्तन का। चूँकि हुआ क्या कि 1980 के दशक में कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में भी मामला आया। कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने जो हमारे समाज के जो माने पिछड़े वर्ग के लोग थे या जो बहुत ही निचले स्तर पर जो पावदान पर खड़े लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर के या किसी प्रकार के लालच देकर के धर्म को जो है वह ईसाई धर्म में लोगों को अनुयायी बनाने लगे। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि हुआ क्या कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार जैसे स्टेट में यानी ईसाई मिशनरियों ने, जो ईसाई मिशनरी भारत में थे, भारत में आए, उनको भी प्रचार करने, अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को व्यापक पैमाने पर धर्म को जो है ईसाई धर्म में जो है लेने लगे। अब बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को फॉलोअर्स होने लगे।
तो हुआ क्या कि यह संज्ञान में जब मामला आया तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून के अनुसार यह किया गया कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, मध्य प्रदेश और आपको उड़ीसा सरकार ने कानून बनाया। उस कानून के अनुसार था कि कोई भी व्यक्ति को छल, कपट या बलपूर्वक, 3 बात ध्यान रखना है, छल, कपट, बलपूर्वक और प्रलोभन, ठीक है। तो अंतःकरण में जो है 3 बातें चर्चा की गई। छल कपट कह सकते हैं, बलपूर्वक और तीसरा प्रलोभन। इसको बहुत ही आप अच्छी तरह समझिए। तो अंतःकरण का मतलब हुआ कि धर्म को अपनाना। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो यह संविधान हमको अधिकार दिया कि आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो इस धर्म को अपनाने के लिए जो है हुआ क्या कि मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में बताया हम कि ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जो हिंदू धर्म में थे, जो निचले तबके में कह सकते हैं, जो हमारे समाज में बहुत पिछड़े लोग हैं, है ना, वे लोग को अपने धर्म में मिलाना शुरू कर दिया। यानी ईसाई धर्म में, वह ईसाई धर्म उनको लाने लगे। जब ये मामला संज्ञान में आया तब मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया कि अंतःकरण जो होगा, धर्म का जो अंतःकरण होगा, वह मुख्य रूप से छल कपट और बलपूर्वक और 3 प्रलोभन। यानी किसी को आप छल कपट के आधार पर धर्म जो है का अंतःकरण नहीं कर सकते हैं। पहला नंबर ये बात जान लीजिए कि कहीं भी संविधान में धर्म परिवर्तन की बात उल्लेख नहीं है। धर्म परिवर्तन की बात उल्लेख नहीं है, लेकिन अंतःकरण तो है। अगर मैं अब मानते हैं कि मैं किसी अमुक धर्म से हूँ और कोई अन्य धर्म को मैं मानना चाहूँ तो मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ। तो धर्म परिवर्तन जो वर्ड है, जो धर्म परिवर्तन शब्द है, वो कहीं भी संविधान में नहीं है। संविधान में धर्म परिवर्तन की जगह कौन शब्द है? अंतःकरण। तो हुआ क्या कि जब ईसाई में बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे, ईसाई धर्म को लेने लगे, अंगीकार करने लगे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया कि किसी भी व्यक्ति को छल कपट के आधार पर या बलपूर्वक के आधार पर या प्रलोभन के आधार पर धर्म का अंतःकरण किया जाएगा, वो गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, तो धर्म का आप अंतःकरण कर सकते हैं, लेकिन वह धर्म का अंतःकरण जो होगा, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका आधार ये तीनों नहीं होना चाहिए। छल कपट बलपूर्वक प्रलोभन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इस पर नहीं, बलपूर्वक को नहीं, प्रलोभन पर नहीं। तो यह जो है, इस पर क्या हुआ कि एक ईसाई मिशनरी एक संस्था थी। आज आपको हम उस केस की भी चर्चा करेंगे, जो बहुत सारे आप मौलिक अधिकार का वीडियो देखे होंगे, लेकिन हर पहलू पर लोग चर्चा नहीं होता है। और हम तो ऐसे जो भी सेक्शन लिए हैं उस पर हर बात को लिए, क्योंकि आपका जो है इससे क्या होगा कि नॉलेज पूरा वाइड हो जाएगा और आपकी नॉलेज में जो समझ विकसित होगी, इसलिए केस को भी जानना बहुत जरूरी है। तो स्टेनिस्लॉस कह सकते हैं, स्टेनिस्लॉस एक केस आया 1977 में, जो मध्य प्रदेश में आया। तो उस केस में क्या हुआ, जो वाद आया स्टेनिस्लॉस वाद। इसको हम थोड़ा स्टेनिस्लॉस वाद 1977। अब ये जो केस आया, इस केस में जो है 7 जजों की एक खंडपीठ बैठी, किसमें? स्टेनिस्लॉस वाद में। स्टेनिस्लॉस क्या था? तो स्टेनिस्लॉस ईसाई मिशनरी थी। समझ रहे हैं अच्छी तरह से
कि ए स्टेनिस्लास क्या था, ईसाई मिशनरी, और इसने क्या किया था कि केस किया था कि चूंकि बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो सरकार कानून बना के रोक दिया कि ईसाई धर्म, कोई भी धर्म को अगर आप अंतःकरण कर रहे हैं तो उसका जांच किया जाएगा। कोई भी धर्म का आप अंतःकरण कर रहे हैं तो उसका जांच किया जाएगा कि वो अंतःकरण कहीं इन आधारों पर तो नहीं हुआ, छल कपट या बलपूर्वक या प्रलोभन के आधार पर तो नहीं हुआ। अगर इन आधार पर हुआ है तो गैर कानूनी माना जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। तो यह क्या हुआ कि स्टेनिस्लास जो है, जो संस्था थी, उसने केस किया कि यह जो कानून है, मध्य प्रदेश सरकार का, जो सरकार का कानून है, वह कानून संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। आर्टिकल 25 में कहता है कि अंतःकरण हम धर्म को मान सकते हैं, तो उसका उल्लंघन है। तो जब इस केस गया तो हुआ क्या कि 7 जजों की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि 7 जजों की जो खंडपीठ थी वह निर्णय दिया क्या कि मध्य प्रदेश उड़ीसा सरकार ने जो कानून बनाया है कि धर्म का परिवर्तन छल कुपट, बलपूर्वक और प्रलोभन के आधार पर नहीं होना चाहिए, वह कानून बिल्कुल रूप से सही है। क्लियर हुआ? स्टेनिस्लास बाद में 7 जजों की खंडपीठ ने क्या निर्णय दिया था? निर्णय यही दिया कि मध्य प्रदेश या उड़ीसा सरकारों ने जो कानून बनाया कि छल कपट, बलपूर्वक और प्रलोभन के आधार पर किसी का धर्म का अंतःकरण नहीं कराया जा सकता है और वैसा करना गैर कानूनी है, और जो सरकार ने जो कानून बनाया वह सही है ना, कि सरकार जो कानून बनाई थी कि आप धर्म को इस आधार पर जो है अंतःकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो स्टेनिस्लास केस में जो है मैंने निर्णय मिला कि आप जो है मध्य प्रदेश से उड़ीसा की सरकार जो है वह न्याय उचित है। उसी समय 1977 में ही एक अरुण त्यागी थे, उनके द्वारा संसद में भी यह पेश किया गया, भारतीय संविधान के संसद में पेश किया गया कि ऐसा कानून पूरे भारत के लिए बनना चाहिए। ठीक है, कि पूरे भारत के लिए कब कानून बनना चाहिए, सिर्फ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में क्यों, पूरे भारत के लिए कानून बनना चाहिए कि धर्म का जो है परिवर्तन जो हो रहा है, जो धर्म का अंतःकरण हो रहा है, उस पर रुकाव ला सके। तो पूरे भारत में कानून बनना चाहिए, इसके लिए वो प्रस्ताव पेश किए। लेकिन दुर्भाग्य से वह प्रस्ताव पेश हुआ, उसके बाद जैसे ही पेश हुआ कि 1977 में लोकसभा भंग हो गए, और जो है उसके कारण जो है वह बिल पोस्टपोन्ड हो गया, आज तक पड़ा गया, फिर वो कानून नहीं बना, पूरे भारत के लिए नहीं कानून बना। लेकिन जो कानून बन गया था मध्य प्रदेश उड़ीसा के लिए, वो कानून आज भी वहाँ पर लागू है। और इस आधार पर जो हमारे स्टेनिस्लास बाद में जो निर्णय आया, वह निर्णय आज भी लागू है। यानी आप धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, लेकिन अंतःकरण का आधार ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अधर्म का अंतःकरण आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि धर्म को आप जो है कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस एक्सेप्ट का आधार ये नहीं होना चाहिए, छल कपट, बलपूर्वक, प्रलोभन नहीं होना चाहिए। स्वेच्छा से आप अपना लीजिए, स्वेच्छा से कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद है अबाध रूप से मानने, इसको भी समझते हैं। ये क्या है अबाध रूप से मानने? देखिए, होता क्या है कि संविधान में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ है, उसको जानिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अबाध रूप से मानने यानी कहने का मतलब है आप जिस धर्म का भी आप अनुयायी है या जिस धर्म को भी आप मानते हैं, ठीक है, तो उस धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं, आपको उसमें कोई बाधा नहीं होगी। यानी कह सकते हैं धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, निर्भीक मानना, निर्भीक होकर मानना, निर्भीक होकर धर्म का परिपालन। देखिए, आप जिस धर्म को भी मान रहे हैं उस धर्म को निर्भीक होकर के, है ना, निर्भीक यानी निडर होकर के आप परिपालन कर सकते हैं। माने उसको आप अपना माने उसके अनुसार आप परिपालन करने का मतलब है कि उसके आप जो है अंगीकार कर सकते हैं, उसके लिए जैसा किया गया है वैसे आप कर सकते हैं। तो निर्भीक होकर उस धर्म का परिपालन कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि इस निर्भीक होकर परिपालन में बहुत सारी बातें आती है।
जैसे आपको पता होगा कि हर धर्म का जो पालन का जो हर धर्म का जो अथी है, कह सकते हैं कि उनके नियम कायदे हैं या जो कुछ भी उनके सिद्धांत है वो अलग अलग है। अब उस आधार पर अगर मानते हैं कि जैसे इसको अगर आप इस अबाध रूप से माने और आचरण दोनों को एक साथ समझ के देखिए, तो इसको मान लीजिए आचरण में देखते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर किसी धर्म को अनुसार आप कोई आचरण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ईसाई धर्म है, तो वह ईसाई धर्म के अपने अनुसार आचरण करेगा, है ना। तो वह ईसाई धर्म के अनुसार क्या होगा, चर्च वगैरह में जो है, जो चर्च होता है ईसाई का, उसमें वह जाएगा, उसको जो उसके जो जैसे होते हैं क्रियाकलाप वैसे करता है, प्रार्थना वगैरह करना, चूँकि जानबे करते होंगे, आप जानते ही होंगे कि चर्च में घर में क्या होता है, प्रार्थना होता है। मस्जिद, इस मुस्लिम धर्म के लिए मस्जिद नमाज अदा की जाती है, तो एक प्रकार का क्या है, मुस्लिम धर्म का वो आचरण है। हिंदू धर्म में लीजिए तो क्या है, मंदिरों में हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करना। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब गया, सुप्रीम कोर्ट में एक बार निर्णय दिया 11 जजों की खंडपीठ में कि आप धर्म को आचरण करने और अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता तो है ही। अच्छे से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता तो है ही। और एक केस जो था मोनी जैनवाद में, उसमें आया था कि अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता तो आपको है ही, लेकिन आपको उसमें कर्म कांड जैसी पत्तियों पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी धर्म का जो सिद्धांत है, उस धर्म के सिद्धांत को आप पालन कर सकते हैं, लेकिन उस धर्म के साथ जो है कर्मकांड या अन्य पक्ष पहलुओं को आप नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जैसे नमाज अदा करना, अजान करना, मंदिर में लाउड स्पीकर बजाना, अच्छी तरह समझिएगा, यानी मुस्लिम धर्म के लिए जैसे नमाज अदा करना, अजान करना, तो नमाज अदा करना तो है, लेकिन अजान जो होता है, जो लाउड स्पीकर के द्वारा जो अजान किया जाता है, तो अजान करना हिंदू धर्म में क्या है, तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ, मंदिरों में पूजा पाठ या जो जुलूस वगैरह निकाले जाते, शो, यज्ञ। उसी तरह से अन्य धर्मों में जो कर्मकांडीय पद्धति है, उनको उन्होंने एक प्रकार से कहा कि यह जो है माने इस धर्म का मुख्य अंग नहीं है, इन पर रोक लगाया जा सकता है। और इस पर प्रतिबंध लगाने की बात आई तो कौन कौन आधार पर, तो यहाँ देखिए इन पर क्या हुआ कि धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने का जो है प्रतिबंध भी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रतिबंध क्या चीज पर किया, पॉइंट 1 लोक व्यवस्था, पॉइंट 2 स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य कह सकते हैं, पॉइंट 3 सांप्रदायिक भावना के विरुद्ध, अब कहा गया कि भाई आप जो है धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, लेकिन इसको मानना और आचरण करने के लिए अगर लोक व्यवस्था के आधार पर उस पर रोक लगाया जा सकता है। और दूसरा कौन आधार, लोक स्वास्थ्य। अभी जस्ट आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो पूरे विश्व में जो महामारी फैला हुआ कोरोना वायरस लेकर के, तो उसके लिए क्या है, मस्जिदों में नमाज अदा करना रोक लगा दिया गया, मंदिरों में जमा होना रोक लगा दिया गया, मंदिरों के जो एक जगह जमा होकर लोग पूजा पाठ करते थे उस पर रोक लगा दिया गया। कई धार्मिक आयोजन उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो आपको यह अधिकार मिला है, तो सांसद क्या है,
उस पर प्रतिबंध भी है। और कौन कौन आधार प्रतिबंध है? लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सांप्रदायिक भावना और विधि व्यवस्था के आधार पर आपको क्या कह सकता है? इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो आप अपने धर्म को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को उस धर्म के बारे में जानने के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं? प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आर्टिकल 25 हुआ। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 26 पर। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है उस पर थोड़ा विचार करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह समझ गए होंगे। ट्वेंटी 26 पर हम लोग विचार करेंगे कि आर्टिकल 26 है क्या। देखिए, आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अब आपको यह जानना है कि आप जिस धर्म को अंगीकार किए हुए हैं, आत्मसात किए हुए हैं और अंतःकरण किए हुए हैं, चाहे जो भी धर्म हो, तो उस धर्म को, उस धार्मिक मामला में आपको प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप उस धर्म को मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रबंध के अंतर्गत सो जानिए। तो धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है, तो एक है धार्मिक संस्था की स्थापना। दूसरा देखिए, पहला है कि आप धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है, तो आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक मामले में प्रबंध की स्वतंत्रता है तो आप पहला चीज कि आप धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। अब उसकी स्थापना करेंगे तो उसका विकास होगा, तो धर्म के विकास के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे, या धर्म के विकास के लिए प्रशासन, ऐसा भी कर सकते हैं आप इसको, प्रशासन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। और धार्मिक संस्था की स्थापना जैसे सुनते होंगे कि जस्ट अभी हमारे कह सकते हैं एक हमारा अयोध्या में जो है राम मंदिर न्याय ट्रस्ट, फिर महावीर मंदिर न्यायिक ट्रस्ट। उसी प्रकार से इस्लामिक में भी है, कई प्रकार का इस्लामिक जो है ट्रस्ट बनाए गए हैं। ईसाई का भी ट्रस्ट है ना, ईसाई लोगों का भी ट्रस्ट है, पारसी लोगों का भी ट्रस्ट है। हर धर्म का अपना अपना संस्था है, और वह जो धार्मिक संस्था है, वह धार्मिक संस्था क्या करती है? वह धार्मिक संस्था अपने धर्म के विकास कैसे हो और उस धर्म का विकास के लिए प्रशासन के क्या क्या कार्य करना चाहिए, उन सब की जो है स्वतंत्रता मिला हुआ। तो आर्टिकल 26 में जो है सीधी सी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आपको 26 के आधार पर आप धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। तो धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं,
और साथ ही साथ धर्म के विकास के लिए प्रशासन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक संस्था की स्थापना की जा सकती है। तो ऑलरेडी धार्मिक संस्था की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, तो 26 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक संस्था की प्रशासन की अनुमति दी जाती है, तो वह कौन अनुच्छेद है, अनुच्छेद 26। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही था कि धार्मिक संस्था की स्थापना करना, उनकी जो है प्रशासन करना। हम लोग आगे चर्चा करेंगे 27 पर। ट्वेंटी 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए करों की संदाय की मैंने कह सकते हैं धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय में छूट। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट। तो दो बातें हैं कि 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट। धार्मिक या धर्म भी कह सकते हैं, धर्म की अभिवृद्धि के लिए धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट। इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पर नोट करना है कि धर्म के अभिवृद्धि, और दूसरा है करों के संदाय में छूट। देखिए, अब इसकी अभिवृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो धर्म के अभिवृद्धि के लिए जैसे आप जो है कोई संस्था स्थापना करिएगा। अब धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई संस्था स्थापना किए हैं, तो अब उस संस्था में मान लीजिए कि आप जो है किसी प्रकार का उसमें चंदा लेते हैं, ठीक है। जैसे धार्मिक ट्रस्ट हुआ, धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा अर्जित आय। अब धार्मिक की अभिवृद्धि के लिए जैसे आप अपने धर्म का अभिवृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, है ना। तो आप धर्म के जो है वृद्धि के लिए ट्रस्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, अर्जित आय, इसको हम लोग निवेश भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा जो भी निवेश लिया जाता है, जो कुछ भी पैसा लिया जाता है, चाहे वह चंदा के आधार पर लिया जाए या कुछ अन्य आधार पर लिया जाए, अब उसके लिए क्या करता है कि वहाँ पर जो है धर्म की जो अभिवृद्धि उसको लिए वह पैसा जो क्या होता है कि धर्म के प्रचार प्रसार के ऊपर खर्चा किया जाता है। तो आपको अभिवृद्धि, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना, धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा आय अर्जित करना या निवेश लेना, उसके लिए भी छूट है। और करों के संदाय में छूट। अब इसके द्वारा जो इनकम होगा, यहाँ समझिएगा, यानी कह सकते हैं कि जो इसके द्वारा जो आय होगी, धर्म के द्वारा जो आय होगी, जो ट्रस्ट बनता है, जैसे हमने कुछ ट्रस्ट का नाम बताया, जैसे महावीर मंदिर ट्रस्ट हुआ, ईसाई ट्रस्ट हुआ, बहुत सारा कह सकते हैं मुस्लिम धर्म को उलेमा, कई लोग उलेमा लोग ट्रस्ट चलाते हैं, है ना। तो जामिया मिलिया ट्रस्ट की, इस तरह से कई ट्रस्ट चलाया जाता है। तो हर धर्म अपना अपना जो धर्म का अभिवृद्धि के लिए ट्रस्ट वगैरह के चलाती है।
अब वह ट्रस्ट कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक कार्य करे, धर्म के अलावा भी कुछ कार्य करती है ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट। जैसे महावीर मंदिर ट्रस्ट, आप जानते होंगे कि महावीर कैंसर रोग संस्थान स्थापित किए हुए, अन्य चीज भी किए हुए हैं। तो उनसे जो आय होती है ना, उस धार्मिक संस्था के जो आय होती है उसको आय करने की छूट मिली हुई है। यानी आप जो है वहाँ धर्म के द्वारा जो पैसा आया उससे आप अपने आप को वृद्धि कर सकते हैं, कुछ चीज़ को स्थापना कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं कि पटना के महावीर मंदिर, वहाँ महावीर मंदिर में जो चंदा आता है उस चंदा से जो कई प्रकार का जो है ट्रस्ट स्थापित किया गया, जैसे महावीर कैंसर संस्थान स्थापित किए गए या अन्य चीज़ स्थापित किए गए। तो क्या हुआ, एक प्रकार का धर्म के से जो आय हुई उस आय के द्वारा क्या हुआ कि जो है ट्रस्ट के जो आय हुआ उससे कई प्रकार के कार्य किए गए। तो अब उस कार्य के द्वारा जो फिर इनकम आएगा, तो अब उस इनकम जो आएगा उसकी कर में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। यानी कर में भी क्या होगा, छूट मिल जाएगा। अब यहाँ पर कर में छूट मिलेगा। अब जैसे आप जान लीजिए कि कौन कौन सा धार्मिक आय में जो भी कर में छूट मिलता है तो वह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो धर्म के ट्रस्ट से जुड़ चुके हैं और अपनी संपत्ति को टैक्स से बचाने के लिए कह सकते हैं या सरकार की नज़रों में टैक्स को न चुकाने के लिए वह ट्रस्ट को दान कर देते हैं। तो जब ट्रस्ट को दे देंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से वह जन कल्याण करे या अपना जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो अब धर्म का अभिवृद्धि के लिए क्या है, धर्म का अभिवृद्धि कैसे होगा, ट्रस्ट वगैरह स्थापित किया जाएगा और उससे उसका प्रचार प्रसार होगा और उससे जो आय होगी उससे क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे 28। कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना इसको धार्मिक शिक्षा कीजिए, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए, अब कहने का मतलब है कि 28 कहता है, ठीक है, कि कुछ शिक्षण संस्थान, अब कुछ शिक्षण संस्थान में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा, यानी कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ धार्मिक शिक्षा दिए जाएंगे और क्या होगे, उसके उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। है ना, एक अद्भुत बात है कि आपको धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है कुछ शिक्षण संस्थान में। अब आपको जानना है कि कौन कौन सा शिक्षण संस्थान है जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है और उस धर्म की उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। तो पहले हम इस शिक्षण संस्थान को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण संस्थान, इसको आप जान लीजिए, एक है राज्य वित्त पूर्णतः पोषित, राज्य वित्त पूर्णतः पोषित। दूसरा, राज्य अनुदान प्राप्त, और तीसरा, स्वतंत्र
शिक्षण संस्थान। आप इसको बोल देते हैं हम एक बार, क्योंकि थोड़ा नीचे आ गया, देख लीजिए। शिक्षण संस्थान को हमने 3 भागों में बांटा। एक है कि राज्य वित्त पूर्णतः पोषित, माने पूरी की पूरी वह राज्य सरकार की माने फिनेंशियल रूप से पोषित है, उसमें टोटल इन्वेस्ट किसका है? राज्य सरकार का। राज्य वित्त पूर्णतः पोषित, यानी टोटल राज्य के द्वारा वो संचालित किया जा रहा है। दूसरा कौन है? राज्य अनुदान प्राप्त वैसा शिक्षण संस्थान जिसको राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित नहीं किया गया, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित नहीं किया गया, लेकिन कुछ अनुदान वगैरह मिलते हैं। और तीसरा कौन है? तो तीसरा है स्वतंत्र शिक्षण संस्थान। अब आपको जानना है कि कहाँ पर धार्मिक शिक्षा में उपासना या धार्मिक शिक्षा को स्वतंत्रता दिया गया है। पहला बात, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं। क्लियर? जहां राज्य वित्त पोषित पूर्णतः उसके लिए उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई खास धर्म है तो, है ना, धार्मिक शिक्षा नहीं, किसी खास धर्म शिक्षा नहीं, किसी खास धर्म। दूसरा है, यहाँ पर तो बिल्कुल रूप से जो है माने धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और दूसरा है राज्य अनुदान प्राप्त, तो यहाँ पर सशर्त यानी शर्त के साथ आपको जो है धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता मिलेगी, सशर्त। तो सशर्त यहाँ पर हम लिख देते हैं, सशर्त। सशर्त धार्मिक शिक्षा। और यहाँ स्वतंत्र शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर है दी जा सकती है, दी जा सकती है, ऊपर लिख देते हैं। इसमें क्या है? दी जा सकती है। क्लियर? तो कौन ऐसा संस्थान है, शिक्षण संस्थान है जहां पर धार्मिक शिक्षा और उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप में है? तो वह स्वतंत्र शिक्षण संस्थान है, जहां पर गवर्नमेंट का वित्त पोषण नहीं है, यानी किसी समुदाय द्वारा यह जो शिक्षण संस्थान होता है स्वतंत्र, वह किसी धार्मिक समुदाय या किसी विशेष धर्म समुदाय द्वारा संचालित होता है। तो जब किसी समुदाय या किसी धर्म के विशेष ट्रस्ट के द्वारा, है ना, किसी समुदाय या ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर दी जा सकती है। क्या चीज़ दी जा सकती है? तो धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। लेकिन आज जो राज्य वित्त पूर्णतः पोषित है, जिसमें राज्य द्वारा वित्त पूर्णतः पोषित है, जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है स्कूल या शिक्षण संस्थान, उसमें बिल्कुल नहीं, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं, किसी खास धर्म, है ना, किसी खास धर्म के लिए बिल्कुल नहीं। अब है राज्य अनुदान प्राप्त, जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सशर्त क्या है? जैसे आप सुनते होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय, वहाँ राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। तो जब उस स्थिति में क्या वहाँ पर अन्य लोगों को उस संस्थान में उस मैंने एक नाम से पता चलता है कि जामिया इस्लामिया, तो इस्लाम के लिए, तो क्या वह, लेकिन वह राज्य अनुदान प्राप्त है। गौर कीजिएगा, जामिया इस्लामिया एक प्रकार का इस्लाम धर्म के नाम से पता चल रहा है, लेकिन वह है क्या? राज्य अनुदान प्राप्त है। गुरु नानक विश्वविद्यालय, ये भी नाम बताते हैं, गुरु नानक विश्वविद्यालय, पता चल रहा है कि सिख धर्म का है, लेकिन गुरु नानक विश्वविद्यालय में अनुदान किसका मिलता है? राज्य सरकार का मिलता है। क्लियर हो रहा है? किसका मिलता है? राज्य सरकार का मिलता है। तो जब वैसा शिक्षण संस्थान जो किसी धर्म के नाम से संचालित हो रहा हो, जो किसी धार्मिक धर्म के नाम से हो सकता है या धर्म के प्रभावी से संचालित हो रहा है, लेकिन राज्य अनुदान प्राप्त है, तो उसमें सशर्त धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
और वहाँ बताया गया है कि सशर्त क्या होगा कि जब तक वहाँ के बच्चे वयस्क नहीं हो जाए तब तक उनको धार्मिक उपासना में आप नहीं ला सकते हैं। वयस्क करने का मतलब 18 वर्ष से अधिक। और दूसरा, अगर 18 वर्ष से कम है तो उनके अभिभावक की इच्छा से ही आप उसको, उनके जो अभिभावक है, समझ रहे होंगे, अगर जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक उनको जो है धार्मिक उपासना के लिए बाध्य नहीं किया सकता। और दूसरा, अगर 18 वर्ष से कम में अगर आप उसको धार्मिक उपासना में ले जाते हैं तो उनकी गार्जियन की अनुमति होनी चाहिए। क्लियर? उनकी गार्जियन की अनुमति भी होनी चाहिए। और तीसरा, इस राज्य अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान में जो शिक्षण कार्य होगा वह राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार होगा, राज्य सरकार उसके देखरेख करेगी। तो ठीक है, तो आप सबके लिए आज जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 बढ़िया समझ गए होंगे। और अगर आपको इसके बाद भी कहीं कन्फ्यूजन कुछ रहता है या कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको जो है हम प्रयास करेंगे कि हम आपको जो है उस जो आपकी जो दिक्कतें हैं, जो समस्या कन्फ्यूजन है, उसको हम दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।